हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बीएसटी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय। यह लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद वाला टॉपिक है। बीएसटी में इससे पहले पढ़ाया था ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। इसी का जस्ट बाद ये टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय बातचीत होना चाहिए। आप में देखेंगे मेरे वीडियो को, इसको कोऑर्डिनेशन नहीं कहेंगे। कई कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन समझने से पहले आप क्या करें कि अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगेगा आपको तो। आइए तो पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समन्वय किसे कहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब, जो समन्वय कहते हैं, उसका मतलब होता है जो श्रृंखलाबद्ध, जो जहां तहां बिखरे हुए तंत्र है उसको एक श्रृंखला में पिरो देना समन्वय है। नहीं, यानी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, समन्वय प्रबंध का डैश है, कोऑर्डिनेशन इज द डैश ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स क्या बताया, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। याद रहेगा ना, सार है। तो क्या होता है कि जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब होता है बातचीत, चाहे जिस माध्यम से करे, चाहे मोबाइल से करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करे, जिसमें कोई जवाब देने वाला बंदा, यानी जो समझने वाला और उसको अंडरस्टैंड करने वाला, उसको जवाब देने वाला तत्काल होना चाहिए। जैसे मैं एक वीडियो बना लिया और उसको यूट्यूब पर डाल दिया, तो आप क्या करते हैं कि बाद में सुनने के बाद कुछ ना कुछ उसका निचोड़ देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि जैसे कि हम जूम ऐप के थ्रू आपसे बात करें, नहीं, एक बार 50 बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो उसमें कोई हमसे क्वेश्चन रेज भी कर सकता है, पूछ सकता है, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहेंगे। एक बहुत अच्छे राइटर है जिनका नाम है मूने एवं रेले, बहुत अच्छा नाम है, मूने एवं रेले। मूने रेले कहा था कि समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। याद रखिए, किसी समान उद्देश्य से, दैट मीन्स क्या कहा, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप efforts to the provide a unity of action is pursuit of a common purpose। देखा क्या होना चाहिए, कॉमन पर्पस उनके पास होनी चाहिए, मतलब एक रूपता। कॉमन माने एक समान होना चाहिए ना। आप परस्यूट मानता है कुछ पाने की कोशिश को लोग परस्यूट कहते हैं, नहीं, PURSUIT। याद रखिए, कुछ पाने की कोशिश। समन्वय में क्या पाने की कोशिश रहेगा, तो वह चूंकि एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, समन्वय उसी के अंदर का चीज है, इसीलिए इसको इस रूप में हम लोग देखेंगे। इसका डेफिनेशन कुंटस ओडोनेल में भी दिया है कि समन्वय प्रबंध का सार है। अभी बोले ना, मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, तो यहाँ पर क्या पढ़े, इस लाइन को किसने दोहराया, कुंटस ओडोनेल ने दोहराया। तो अब आपका क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन देगा कि मैनेजमेंट इज द, या कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिलीवर्ड बाय कुंटज ओडोनेल, मूने एवं रेले, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कुंटज ओडोनेल ने दिया था कि समन्वय प्रबंध का सार है जो कि निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। व्यक्तिगत प्रयत्न करने का मतलब जो पर्सनल एफर्ट्स होता है, और जब हम लोग अकेले अलग अलग देते हैं तब तक वो पर्सनल होता है, मगर जब सारे आदमी मिलके एक ही चीज के लिए एफर्ट अपना लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसको सामूहिक प्रयत्न करते हैं। नहीं, हेनरी फ्यूल का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गया होइएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, बातचीत करना, अपनी बात दूसरे को समझाना और दूसरी की बात को भी समझना और उसको एक दिशा में बात करना, फॉर्मल टॉक करना, इनफॉर्मल नहीं। ठीक है, आइए तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कहेंगे कि जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो श्रृंखलाबद्ध टॉकिंग है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन में कुछ राइटर की किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट क्या था, जैसे एक रूपता में सहयोग करना, बैलेंसिंग करना, संतुलन करना, अनुसूचन करना, जो शेड्यूलिंग कहते हैं, और एफिशिएंट कम्युनिकेशन माने प्रभावी संदेशवाहन। मगर ये एग्जाम में आपको नहीं आता है। दूसरा नेचर है, बीएसटी किताब में नेचर पूछा है, इसके फीचर्स यहाँ पे नहीं है। आइए हम आपको कोऑर्डिनेशन के फीचर बताते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता कुछ कम किताब में छपा है, और जिस तरह से मेरे पास एक राइटर का बुक है भी,
कोऑर्डिनेटर है आर के सिंगला, इनके किताब में है कोऑर्डिनेशन का फीचर। तो आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर पे बात करें। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट मीन्स जब कुछ पीपुल्स, कुछ जनता लोग मिलकर किसी काम को करता है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा। और जहाँ एक से ज्यादा आदमी होगा वहाँ माइंडसेट भी ज्यादा होगा, तरह तरह के लोग माइंडसेट करेंगे। तो उस माइंडसेट में जब तरह तरह के लोगों का दिमाग होगा तो कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। यहीं पर पैदा होता है लीडरशिप। याद रखिएगा, नेतागिरी जो होगा यही से शुरू होगा। तो पहला जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखिए, याद रखिएगा, इंटीग्रेट्स का मतलब था जुड़ जाना। तो कोऑर्डिनेट क्या करता है, जो ग्रुप का जो एफर्ट्स है, ताकत है समूह का, उसको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। उनका ऑब्जेक्ट एक होता है। ऑब्जेक्ट मतलब समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट उनका क्या एक है। जैसे कहता है कि द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज द फील्ड व्हेन ग्रुप एफर्ट्स इज द नीडेड फॉर द अकॉम्प्लिश्ड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, ये तालमेल बैठाता है। कोऑर्डिनेशन इज योर यूनिटी ऑफ द एक्शन। जो यूनिटी है, जो एकता है, जो लोगों का ग्रुप है, उसके एफर्ट्स को एक दिशा में लगाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन ही करता है, यानी समन्वय ही करता है। वह एफर्ट्स को बर्बाद होने नहीं देता है। फिर कहता है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप याद कीजिए, मैं जब बीएसटी का पहला चैप्टर बनाया था, काफी समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाए, मैं उसमें भी मैंने बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं आ रहा था। पहले इसमें एक्सपर्ट नहीं थे, अब तो बनाने बहुत अच्छा आपको जवाब भी दे रहे हैं। तो ये क्या कहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का जो भी पार्ट होंगे, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी है, इसे कंटिन्यूअसली वर्क होगा। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे कि इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है उस वह आर्ट होता है। याद रखिएगा, कला और विज्ञान दोनों आर्ट है। क्योंकि जैसे जैसे किसी को नेतागिरी करना, मतलब किसी को एक रूप में पावर को लगाना भी एक लीडरशिप है। तो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों किए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसकी यूज होगी। तो ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहता है क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन, आप जानते हैं परवेसिव मतलब क्या होता है, व्यापक, स्वतंत्र। तो कोऑर्डिनेशन क्या व्यापक स्तर पर है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर इसका नीड है। और चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या नॉन बिजनेस सेक्टर हो, यानी यह कह लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, जहां भी हो, कोऑर्डिनेशन का यूज होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो इसका काम निश्चित तौर पे गड़बड़ हो जाएगा। Coordination is the responsible of all managers. There are 3 level of management: top level, middle level, and platform level. प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर ले लो, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल, जहां तक जाओगे वहां तक में सब में कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। अपर लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल उसमें डाउन लेवल को हमेशा इंस्ट्रक्ट करेगा और बताएगा, तब जाकर कोई काम जो है सक्सेस होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स। Coordination is needed to all the 3 top, middle and lower level management. Different activities performed at all the level of the equally important. समझ गइएगा, important उसका है। आगे कहता है coordination is the deliberate function. Deliberate function का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से। तो क्या यह योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया कर दिए वो आपको कोऑर्डिनेशन हो गया। क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबल वर्क है, और रिस्पॉन्सिबल वर्क क्या देखता है, आपको रिजल्ट देखता है। नहीं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपको जवाब देना होगा, तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन से आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या 2 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे।